जे टाटा मोटर्स में 18,530। हर्षिता वो टी शर्ट्स रेडी हैं क्या? क्योंकि आज सुबह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है मार्केट कुछ एक अब आ मैं जाए बस वो उम्मीद कर रही हूँ कि टी शर्ट्स ट्रैक्शन टाइम पे रेडी हो ट्रैक्शन जाए दिखाने में। अनमोल। 18,532 इस समय रिलायंस पर एक बार जरा रिलायंस लेकर आइए। इंट्राडे में रिलायंस का मूव देखिए आप। ये है वो मूव, जबरदस्त मूव। एक जैसे कहते हैं कैप्टन्स इनिंग्स खेलता हुआ रिलायंस सुबह जहां खुला वहां से एक रिकवरी देखी शानदार, एक निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। और ये पूरा का पूरा मूव जो है वो रिलायंस की वजह से आया। ऑब्वियसली सबसे बड़ा स्टॉक है तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर, चैनल को ओन करता है रिलायंस, ये जो चैनल आप देख रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आप वो निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप, 22 पॉइंट इस समय निफ्टी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और 14 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। तो आप इंपॉर्टेंस गेज कर सकते हैं इसकी इस समय। राहुल जी, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है? तो जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है रिलायंस का। यहाँ पर क्लियरली जो कंसोलिडेशन स्टॉक में अप्रैल महीने से शुरू हुआ था, अंडर परफॉर्मेंस जो शुरू हुई थी, वो यहाँ पर रिवर्स होती हुई दिख रही है। मैं सरप्राइज नहीं होगा कि रिलायंस आपको 2800 तक के लेवल्स दिसंबर सीरीज में दिखा दे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। सीरीज के शुरुआत में अच्छा ट्रैक्शन देखा है स्टॉक ने, और मुझे लगता है आज ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है स्टॉक के अंदर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो 2650 के आसपास इसे बाय करके चलिए। मेरे हिसाब से 150 रुपए की अपसाइड आपको दिसंबर सीरीज में देखने को मिल सकती है। पोजिशनली हमें ये सेटअप काफी अच्छा लगता है। 2590 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। और बिल्कुल जो एक तरह से निफ्टी में ऑल टाइम हाई की हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, आई थिंक रिलायंस की यहाँ पर बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा ऊपर में तरफ। ओके, मेरा ध्यान बार बार जा रहा है मिड कैप इंडेक्स की तरफ। जबरदस्त 200 पॉइंट की तेजी है इस समय। 2.5:1 का एडवांस डिक्लाइन। ये फ्राइडे से इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे कि अब वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होने वाली है मिड कैप्स की, और अब बड़ी रैली यहाँ पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में दिखेगी। चलिए सचिन के पास एक कॉल रिविजिट करते हैं। सचिन ने लास्ट वीक ये ओएमसीएस पर ट्रेड दिया था, बीपीसीएल और एचपीसीएल। सचिन, उनको रिविजिट करते हैं। आपके टारगेट्स मीट हुए क्या, या फिर अभी बाकी है, और कोई फ्रेश ट्रेड नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? जी अनुज जी, इनफैक्ट मंडे के सेशन में ही हमने एचपीसीएल पे एक ट्रेड सेटअप दिया था, जब ये दोनों काउंटर्स अपने एक बेसिक फॉर्मेशंस के नजदीक थे। एंड लगभग वेडनेसडे के सेशन में बीपीसीएल पे 330 326 का टारगेट दिया था, वो मुझे लग रहा है अचीव हो चुका है। बट अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करने चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफी दूर चले गए हैं काउंटर्स, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। सो ऑन अ डिक्लाइन मुझे लग रहा है वापस 325 के आसपास बीपीसीएल रिकंसिडर किया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। बट फिलहाल 4 दिन की लगातार तेजी के बाद साइडवेज होने के संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर तो मोमेंटम चेज नहीं करना चाहिए। ओके, इमीडिएट मोमेंटम चेज नहीं करिए। अच्छा हर्षदा, देखिए आपको याद होगा मेरी एक मुहिम कि एसजीएक्स निफ्टी पे जो ट्रेडर्स हैं उनको इंडियन ट्रेडर्स के मुकाबले कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है, हाँ। कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। देखिए मैं बताता हूँ, आज सुबह का एसजीएक्स निफ्टी का लो था 18,557 फ्यूचर्स का लो, और जो हमारा ओपनिंग ही था वही सीधा 18,585 पर, और उसके बाद तो हम उल्टा और रिकवर हो गए। तो और ठीक है, 566 का लो लगा एक, लेकिन उनको एक बहुत एक बड़ी एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि एक दो घंटे का आपके पास क्लियर व्यू होता है उसमें, एक वो लेने का, ऑब्जर्व करने का, वो सब करने का। और वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त ऐसा मूव दिख रहा है 18,530। हालांकि ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी मार्केट में रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि एकदम क्लीन रनवे अवेलेबल नहीं है। ऑल टाइम हाई के पास जाएंगे तो आप थोड़ी सी एल्गो ट्रेडर्स प्रॉफिट भी बुक करेंगे। लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी वीकनेस है, ये देखने वाला है कि यहाँ पर ये दो स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बाकी तो सब फायर कर रहे हैं। रिलायंस फायर कर रहा है, इवन आईटी भी नीचे के लेवल से रिकवर कर गया है। मिड कैप्स में अच्छी खासी तेजी है। बस एक कंट्रीब्यूशन अब चाहिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक से। अनुज, एक और स्टॉक जो इनफैक्ट तेजी से बढ़ने लगा है वो है एसबीआई लाइफ। ये फटाफट से रेडार पर लेकर आते हैं इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। इस समय 2% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ 1262 तक के लेवल्स, इनफैक्ट डे हाई पर अब आपकी स्क्रीन पर खड़ा है ये काउंटर। मजबूत शुरुआत कारोबार के साथ ही इसमें देखने को मिली है। मानस, इसको आप एनालाइज कीजिए और बताइए क्या मौका है इस समय पोजीशन खड़ी करने का? तो देखिए, बिल्कुल मौका है। करेक्शन हो चुका है, 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने बेस बनाया है और स्टॉक ने 1260 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। तो रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं, काफी अच्छे वॉल्यूम मॉर्निंग में देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1240 1240 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, जहां मेरा समझ है कि अब आपको टारगेट 1280 या 1290 के नहीं, अब आपको टारगेट 1320 तक के सेट करने हैं। तो पोजीशन टारगेट सेट करिए 1320 रुपए के, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 1240